बवासीर का रोग, जिसको भगंदर भी बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बोला जाने वाला या लिया जाने वाला यह रोग इतना ज़्यादा कष्टकारी, इतना ज़्यादा पीड़ा देने वाला, इतना ज़्यादा दर्द तकलीफ देने वाला, इतनी ज़्यादा परेशानियां देने वाला, इतनी ज़्यादा कष्ट देने वाला, इतनी ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाला। यहाँ पे मैं कितने भी इसके बारे में अगर बताऊं तो ये बीमारी दरअसल इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं लिया गया और अगर लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी कंटिन्यू उसको फेस करनी पड़ रही है, तो कुछ समय के बाद उसको ये चीज़ परमानेंट हो जाती है। 40% से ज़्यादा लोग, खास करके युवा लड़के, अपने खान पान की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से, या अच्छी डाइट ना लेने की वजह से, या अपने बिजी शेड्यूल्स की वजह से, जिसमें अपना ध्यान ना रखने की वजह से, उल्टा सीधा खान पान करने से, या फिर मिर्च मसालेदार खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का सेवन करने से, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करने से, तंबाकू का इस्तेमाल करने से, शराब का इस्तेमाल करने से ये रोग बहुत ज़्यादा पनपता है। यानी कि इसकी ग्रोथ है जो बहुत ज़्यादा, इन सारी चीज़ों के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी, इस रोग की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस रोग को अगर हमें कंट्रोल में रखना है बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के, तो सबसे पहले तो हमें इन सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। अगर हम परहेज करेंगे तो ही इन सारी इसके जो पीड़ा है, इसका जो दर्द है, इसकी जो तकलीफ असहनीय जो दर्द हम महसूस करते हैं, उसमें तभी हम थोड़ा सा बचाव कर पाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू यूज करते रहेंगे बवासीर के टाइम पे, बवासीर के दौरान, तो फिर बवासीर ठीक होने वाली नहीं है। ये चीज़ मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस चीज़ में, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जो साइड इफ़ेक्ट है, वो नेगेटिव इफेक्ट है जो, वो बहुत जल्दी पड़ता है, बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे टाइम से, चाहे आपको कितने भी टाइम से है, यहाँ पे मैं समय के बारे में नहीं बताना चाहता कि कितने टाइम से है, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी आपको ये प्रॉब्लम है, चाहे खूनी है, चाहे बादी है, चाहे गुदा में कैसा भी इन्फेक्शन है, तो आज इस चीज़ का जो इलाज है, पक्का इलाज जिसको बोलते हैं, और ऐसा वैसा इलाज नहीं है, ये बहुत ही खास इलाज है जो सिर्फ 1 दिन का इलाज है। दोबारा आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा असरकारक, कितना ज़्यादा इफेक्टिव और कितना ज़्यादा असरकारक, बेस्ट रिजल्ट वाला ये नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूं आज। यहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी बवासीर है, कितनी भी, चाहे कैसी भी बवासीर है, कैसा भी इन्फेक्शन है, गुदा से खून गिरता है, गुदा के अंदर बहुत ज़्यादा घाव बन गए हैं, चाहे आपने कैसी भी दवाइयाँ खा ली है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो आज ये 1 दिन का सिर्फ उपाय है, मात्र 1 दिन का उपाय है, और दोबारा दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है, पुनः दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इस चीज़ की भी गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि इस दवा का जो असर है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा, मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है, पहले दिन ही, 1 ही दिन की दवाई है और पहले दिन ही इसका 110% इसका रिजल्ट है। इसलिए आपको दोबारा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है कि ये दवाई, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम इसको बिना दवाइयों के कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दवाई जान लेते हैं कि दवाई क्या है और कैसे लेनी है, और परहेज मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको एक नारियल लेके आना है। नारियल, जटाधारी नारियल, जिस नारियल की काफ़ी लंबी चौड़ी जटाएं होती हैं, जैसे जटाधारी नारियल जिसको बोलते हैं, पानी वाला नारियल, आपने वो लेके आना है। उसके लाने के बाद आपने किसी भी चीज़ की मदद से, पेचकस की मदद से या प्लास की मदद से, उसकी सारी की सारी जो जटाएं हैं, जो जटा है,
आपने उसको एक तरह से अलग कर लेना, उससे निकाल के रख लेना है। निकाल के रखने के बाद उसकी जटा को अलग कर लेने के बाद आपने उसको आग में यानी गैस के ऊपर आपने इस तरीके से उसकी भस्म बनानी है। भस्म इन द सेंस कि आप उसको जला के राख कर लेना है। अब ये कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आप अपने तरीके से जैसे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको आपके लिए थोड़ा इजी है, उस तरीके से आप इसकी जटा की राख बना के आप रेडी कर लीजिए। आप डायरेक्ट आग के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर आप तवे के ऊपर भी डाल के इसको भून सकते हैं। जैसे आपको करना है वैसे करिएगा। इसकी राख बनने के बाद यानी कि इसको भस्म के रूप में आपने बना के तैयार कर लेना है। भस्म बनने के बाद आपको कपड़े के अंदर से उसको छान लेना है, यानी कपड़ छान कर लेना उसका। दोस्तों बस आपकी दवाई तैयार है। दवाई आपको लेनी कैसे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह खाली पेट और शाम के टाइम, यानी शाम से थोड़ा पहले 4 बजे के आसपास, जिस टाइम पे हमारा अगर हम लंच करते हैं तो वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो यानी कि सुबह खाली पेट और दोपहर बाद, यानी रात का जो खाना हम खाते हैं उससे 2-2.5 घंटे पहले कम से कम इसका आपने सेवन करना है। सेवन कैसे करना है, 150 ग्राम आपने ताज़ा लस्सी या छाछ ले लेनी है। छाछ ले ले, घर से निकली हुई छाछ, मक्खन निकाल के जो हम बनाते हैं वो छाछ लेनी है 150 ग्राम। उसके अंदर 3 से 4 ग्राम जो आपने भस्म बना के तैयार करी है, 3 से 4 ग्राम उस लस्सी के अंदर मिलाएं, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स ऐसे करें कि उसकी गांठें ना रहें उसके अंदर, अच्छे से वो मिक्स हो जाए। वेल मिक्स करना है। वेल मिक्स करने के बाद आपने उसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट सेवन करना है और शाम को 4-5 बजे के आसपास आपने सेवन करना है, बस। उसके बाद सेवन करने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसी भी बवासीर है, पुरानी है, खूनी है, बादी है, खून गिरता है, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, गुदा से बहुत ज़्यादा रेशा निकलता है, कब्ज की शिकायत हो गई है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, खाने में दिक्कत, पीने में दिक्कत, उठने में परेशानी, बैठने में परेशानी, चलने में दिक्कत, अगर ये जितनी भी समस्याएं, ये सारी की सारी बवासीर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आप इसका एक दिन में परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट परहेज के रूप में आपने वो सारी चीज़ें ज़रूर करनी है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताई थी। खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चाय, लाल मिर्च, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सारी की सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी। दवाई एक दिन की है। एक दिन के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे 10% थोड़ा सा फर्क कम लग रहा है, तो आप अगले दिन 1 टाइम ले सकते हैं। यानी कि कुल मिला के पहले दिन 2 टाइम और अगले दिन सिर्फ 1 टाइम। इससे ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेनी है। तो इन सारी चीज़ों का परहेज करिए। परहेज करेंगे तो आपकी बीमारी आपको लाइफ में कभी परेशान नहीं करेगी, और अगर परहेज तोड़ेंगे तो फिर आपको हमेशा परेशान करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे नुस्खे पहुंचाए जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको दी जाएं, ताकि घर बैठे बिना किसी दवा के, बिना किसी पैसे खर्च किए, बिना कोई पैसा खर्च किए आप अपना इलाज खुद कर सके। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अपने शरीर को फिट रखें, स्वस्थ रखें, खूब पानी पिएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं ताकि आपका शरीर फिट रहे, आपके शरीर के अंदर एनर्जी रहे, ऊर्जावान रहें आप। तो दोस्तों अगर जो लोग ये वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।